students, so this is the chapter 2 natural disaster topic earthquake. नेचुरल डिज़ास्टर मतलब प्राकृतिक आपदाएं, जो भी हमारे नेचर से रिलेटेड हमें आपदाएं आती हैं, डिज़ास्टर्स होते हैं हमारी अर्थ पर, उसको अपन नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं. अर्थक्वेक आना और फ्लड आना, ये इस तरीके से अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लर्निंग आउटकम्स, students will be able to restart the meaning of natural disaster and earthquake and how they occur. Teaching strategy, demonstration and discussion. Material required: a book, a pen holder, pen, paper rule, textbook, board and chalk marker. Instructions: to recapitulate the students' previous learning, ask them the following questions. What are the 3 important layers of the earth's interior? कौन कौन सी 3 important layers होती हैं अर्थ के इंटीरियर पार्ट में? Can we see anything happening in the interior of the earth? हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या हो रहा है, क्या हम ये देख सकते हैं? सो सेकेंड पॉइंट है, on the basis of their responses tell the students, ये सभी responses पर tell the students that there is a constant movement inside the earth which we are not always aware of, but sometimes these movement and changes can be seen or felt on the earth's surface in the form of earthquakes and volcanic eruptions. These are the natural phenomena that cause damage to life and property and are called natural disaster. It means हमारी अर्थ के अंदर कई सारे मूवमेंट इनसाइड अर्थ के अंदर होते रहते हैं जो हमें, जिनसे हम अवेयर नहीं हैं, जिनके बारे में हम जागरूक नहीं हैं. बट दीज मूवमेंट्स चेंजेस टू सीन, हम इनको देख सकते हैं, इनको फील कर सकते हैं और वो भी किस फॉर्म में? अर्थक्वेक के फॉर्म में, फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक के फॉर्म में. दीज आर द नेचुरल फिनोमिना, ये सब नेचुरल फिनोमिना होता है. कॉज डैमेज टू लाइफ, इससे हमारी लाइफ डैमेज होती है, एंड प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है, आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर. नाउ डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द क्लासरूम. पुट डिफरेंट थिंग्स लाइक द पेन होल्डर, पेन एंड पेपर रोल ऑन द बुक. ओके, कीप द बुक ऑन योर palm and ask the students to observe the book closely. Now shake the book lightly so the materials kept on the book do not fall down. Shake the book again, this time with high intensity so that the pen, paper roll and the pen holder fall on the ground. Thereafter, ask the students to describe what they observed in the experiment. Write down their responses on the board and then tell the students just like how material kept on the book fell down because of the shaking. मतलब अगर हम हाथ पे कुछ भी अपने हाथ पर कोई भी मटेरियल पकड़ते हैं या अपनी कॉपी पर कुछ भी सामान रखते हैं और उसको हिलाते हैं तो वो सामान नीचे गिर जाता है. द सेकंड ऑफ द अर्थ कैन अप्रूट ट्रीज एंड डिस्ट्रॉय बिल्डिंग, हाउसेज, ब्रिजेस एक्सेट्रा. इसी तरीके से जब अर्थ हिलती है तो उसके ऊपर ट्रीज और बिल्डिंग और हाउसेस, ब्रिजेस, ये सब क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. टेल देम दैट अ वायलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ, ये सब हमारे लिए हिंसक होते हैं. अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक, इसको क्या बोलते हैं? अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक. अ माइल्ड वाइब्रेशन इज कॉल्ड ट्रिमर इफ द ट्रिमर आर स्ट्रॉन्ग, मतलब ये वाइब्रेशन के रूप में होता है जिसको ट्रिमर कहते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. अर्थक्वेक इज सेड टू बी हाई मैग्नीट्यूड, इसका कैसा अर्थक्वेक होता है? बिल्कुल हाई मैग्नीट्यूड, मतलब बहुत जोरदार. Thereafter tell the students about the Bhuj earthquake of 2001 में आया था Bhuj earthquake. Conclude the topic by asking the students to write down their observation in your notebook. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू अर्थक्वेक ऑक्वर्स. अर्थक्वेक किस तरीके से होता है या आता है? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक का कौन सा तंत्र होता है? मैकेनिज्म मतलब होता है तंत्र.
teaching strategy, demonstration and discussion. Material required a small thermocol sheet, toys and textbook. Instruction: initiate a discussion by asking the following questions to the students. What is an earthquake? Earthquake क्या होता है? What are the three important layers of the interior of the earth? और अर्थ के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेयर होती हैं? 3 वो बतानी है। विच लेयर इज एट द टॉप? ऊपर वाले टॉप लेयर को क्या कहते हैं? बेस्ड ऑन द डिस्कशन टेल द स्टूडेंट्स डेट earthquakes occur in the crust of the earth. बेस्ड ऑन द डिस्कशन, इस डिस्कशन पे बेस्ड है। टेल द स्टूडेंट द अर्थक्वेक्स ऑक्वर इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. द अर्थ्स आउटर क्रस्ट इज मेड अप ऑफ अ बिग एंड स्मॉल पीस विथ रफ एजेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स. ये जो अर्थ के ऊपर जो बिग और स्मॉल पीस में जो मतलब जो अर्थक्वेक आता है वो किस कारण से आता है? टेक्टोनिक प्लेट्स के वजह से. इसको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं. Now show the thermocol sheet to the students. Tear it apart in front of them and tell them that both the pieces of the thermocol will join together like a jigsaw puzzle. Likewise, tectonic plates join together to form the outer surface of the earth. अगर थर्माकोल की सीट पर भी अगर एक पजल रखा जाए और उसको हिलाया जाए तो वो सब भी हिलेगा. तो इसी तरीके से जब टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी अर्थ के अंदर होती हैं, जब वो एक साथ होती हैं, जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट है पुट द टॉयज ऑन द बोथ द पीसेस ऑफ अ थर्माकोल. टेल द स्टूडेंट्स दैट थर्माकोल पीसेस रिप्रेजेंट द टेक्टोनिक प्लेट्स एंड द टॉयज रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑन द अर्थ सरफेस. Move one plate over the other. Move them apart, then make one plate slide past another. Ask the students to observe what happens to the toys. मतलब अगर अपन किसी भी शीट पर टॉयज को रखकर और उनको हिलाएं तो वो कहीं ना कहीं मूव करेंगे. अब वो मूव करेंगे तो वो भी मूव करेंगे तो हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि उनमें भी कुछ ना कुछ होता है. उनमें क्या होता है? वो एक दूसरे से दूर भागते हैं और वो गिरते हैं. तो जब अर्थक्वेक आता है तो इसी तरीके से आता है. Relating this activity with the earthquake, tell the students that due to intense pressure to the tectonic plates, moreover, yes, जब टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर होता है तो वो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह से मूव कर जाते हैं. अगेंस्ट और अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अपार्ट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं. द मूवमेंट कॉज अर्थक्वेक फॉल्ट लाइन्स आर फॉर्म्ड वेयर टू प्लेट्स मीट. फॉल्ट्स आर डीप क्रैक्स और फ्रैक्चर्स इन द अर्थ क्रस्ट. मतलब किसी भी जो टू टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक साथ जुड़ी हुई हैं और अगर उनमें क्रैक आ जाए तो वो कहीं ना कहीं टूट जाती हैं, फ्रैक्चर्ड हो जाता है उनमें. तो द एनर्जी स्पेस फ्रॉम द फॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विच आर known as seismic waves. It is the seismic waves that shake the earth as move through the layer of the earth. और ये जो फॉल्ट होता है तो उस तरीके से जो वेव फॉर्म में जो उस टेक्टोनिक प्लेट के मूव करने के कारण जो वेव अर्थ पे आता है तो फिर वो उसको शेक कर देता है बिल्कुल. तो इसे बोलते हैं सिस्मिक वेव्स. ये सिस्मिक वेव्स कहलाती हैं और दैट शेक द अर्थ एज दे मूव थ्रू द लेयर्स ऑफ द अर्थ. और इसमें कई सारी लेयर्स बनती हैं जैसे कि आप इसमें ये डायग्राम में देख रहे हैं. जिस जगह से अर्थक्वेक आता है जो उसका सेंटर होता है उसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं एपिसेंटर. और इस तरीके से जैसे किसी भी लाइन पर फॉल्ट होता है तो वो अपनी टेक्टोनिक प्लेट्स
उसमें फ्रैक्चर्ड हो जाती है या उसमें फॉल्ट आ जाता है, इसी को बोलते हैं फॉल्ट लाइन। With the help of the diagram, explain what epicenter and focus are. Whether ask the students to write the meaning of tectonic plates. अब आपको बताना है टेक्टोनिक प्लेट्स का मीनिंग क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है और सेस्मिक वेव्स क्या होते हैं, फोकस एंड एपिसेंटर क्या होते हैं इन देयर नोटबुक बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझकर अपनी नोटबुक बेस्ड में आपको बताना है। डिस्कस देयर आंसर एंड क्लियर डाउट्स व्हेन नीडेड। सो इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये आपका चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ओके, सो हैव अ नाइस डे।